दूर एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। वह दोनों माँ बेटे ही एक दूसरे के सहारे थे। उनका और कोई ना था। एक दिन की बात है। मम्मा, आज फिर आप मकई के भुट्टे लाई हैं। रोज रोज भुट्टे खाकर मैं बोर हो गया हूँ मम्मा। ये तो आमों का मौसम है और आम मेरे फेवरेट। मगर मम्मा, आप एक भी आम लेकर नहीं आई हैं अभी तक। आज मैं ये भुट्टे खाने वाला नहीं हूँ। मुझे तो आम ही खाना है। आप मेरे लिए आम ही लाएं। बेटा, शाम होने वाली है। आज तो मैं आपके लिए आम नहीं ला पाऊंगी, मगर कल सुबह होते ही मैं आम की खोज में निकल जाऊंगी और तुम्हारे लिए आम ले आऊंगी। मगर इस समय आप ये भुट्टे खा लें। अगली सुबह होते ही टोनी आम की खोज में निकलती है। वह खूब आम ढूंढती है, मगर उसे उस जंगल में कहीं भी आम नहीं मिलता। वह बहुत दुखी होती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? इस जंगल में आम नहीं है। अब मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? वो बहुत दुखी हो जाएगा अगर मैं आम लेकर नहीं गई तो। इतना कहकर वो आगे दूसरे जंगल की तरफ बढ़ती है। आम की तलाश करते हुए टोनी एक बहुत बड़े जंगल में जाती है। अरे, मैं कौन से जंगल में आ गई हूँ? इतना बड़ा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ती है। आम देखकर टोनी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मुझे आम का पेड़ मिल गया। अभी अपने बेटे के लिए आम तोड़कर जल्दी से लेकर जाती हूँ। इसको देखकर तो मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। इतना कहकर वो आम के पेड़ के पास जाती है। अपने बेटे के लिए कौन सा आम लूँ? जो सबसे अच्छा मीठा आम होगा वही मैं अपने बेटे को दूंगी। इस तरह टोनी अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा आम ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र एक आम पर पड़ती है। जैसे ही वह उस आम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वह नदी में गिर जाती है। उसी जंगल में मीठू तोता भी दाने की खोज में आया हुआ था। वह टोनी को नदी में डूबता देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर तब तक टोनी नदी में डूब चुकी थी। मीठू तोता दुखी मन से अपने जंगल वापस आता है। टुनटुनी बहन, टोनी चिड़िया इस दुनिया में नहीं रही। मैंने अपनी आंखों से देखा, वह नदी में डूबकर मर गई। आप ये क्या कह रहे हैं मीठू भैया? कुकू तो बहुत छोटा है। हम उसको कैसे बताएंगे कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं? फिर वे सब कुकू के पास जाते हैं। टुनटुनी आंटी और मीठू अंकल, आप लोग यहाँ पर? मम्मा तो अभी तक दाना लेकर नहीं आई है। रोजाना वह इस समय से पहले ही आ जाती थी, मगर आज वो अभी तक नहीं आई है। मम्मा आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आप लोग उनसे मिलने आए थे। कुकू बेटा, अब तुम्हारी मम्मा इस दुनिया में नहीं। वो कभी लौटकर नहीं आएंगी। उनकी मौत हो चुकी है। नदी में डूबने की वजह से वो मर चुकी हैं। वो अब कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। यह सुनकर मानो कुकू के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो खूब जोरों से रोने लगता है। फिर वह सब पंछी कुकू को रोता छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। कुकू तो कभी अपनी मम्मा के बिना सोया ही नहीं था। उसको तो अपनी मम्मा के बिना नींद ही नहीं आ पा रही थी और रात को कुकू को खूब ज़्यादा डर भी लग रहा था। वह अपनी मम्मा को याद कर कर वहाँ पर रो रहा था कि तभी वहाँ पर टुनटुनी आ जाती है। टुनटुनी आंटी, क्या सच में मेरी मम्मा कभी नहीं आएंगी? मैं उनके बिना कैसे रहूँगा? मुझे तो रात में अकेले डर भी लगता है। कुकू, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ आपको डर नहीं लगेगा। फिर टुनटुनी कुकू को अपने घर लाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज कुकू का जन्मदिन है। हम उसका जन्मदिन मनाएंगे। उसको यह मालूम नहीं होने देंगे कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं।
मगर हम इतनी सारी तैयारी एक ही दिन में कैसे करेंगे? रात को तो हमें कुकू का जन्मदिन भी मनाना है। एक ही दिन में हम सारी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम सब जन्मदिन की तैयारियों का काम बांट लें तो हम कुकू की जन्मदिन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम उसका जन्मदिन भी मना सकते हैं। तो ठीक है, मैं बाजार जाकर जन्मदिन की सजावट का सामान लेकर आता हूँ और फिर उससे डेकोरेशन कर देता हूँ। और मैं ढेर सारे पकवान बना देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने आते हैं। तो ठीक है, मैं भी कुकू के लिए उसका फेवरेट चॉकलेट वाला केक बना देती हूँ। चलो जल्दी जल्दी हम सब मिलकर अपना अपना काम शुरू कर दें। रात होने में अधिक समय नहीं लगेगा। आज मेरा जन्मदिन है। मम्मा होती तो मेरा जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाती। मम्मा नहीं है तो अब कभी मेरा जन्मदिन भी नहीं बनेगा। मम्मा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? फिर रात होते ही जन्मदिन की तैयारी पूरी हो जाती है। टुनटुनी कुकू को लेकर आती है। ये सब आपने मेरे लिए किया। आप लोग को मेरा जन्मदिन याद था। जैसे मेरी मम्मा मेरी जन्मदिन की तैयारी करती थी, वैसे ही आप लोग ने भी मेरे जन्मदिन की तैयारी की है। कुकू बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। इस साल क्या, मैं हर साल तुम्हारा जन्मदिन इतने ही धूमधाम से मनाया करूँगी। फिर वह सब मिलकर कुकू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुकू बहुत खुश होता है। टुनटुनी चिड़िया कुकू को अपना हमेशा बेटा बनाकर रखती है और फिर वह सब मिलकर साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर एक जंगल में कालू और उसका परिवार रहा करता था। वो बहुत गरीब था। अपने छोटे से खेत में सब्जी को उगाता था और फिर उन्हें बाजार में बेचता था। पूरे परिवार का दिन गरीबी में कट रहे थे। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी उससे कहती है, कालू जी, क्या आपने अभी तक अपने खेत में सब्जी नहीं उगाई? समय निकलता जा रहा है। समय से सब्जी नहीं उगी तो क्या बेचोगी? टुनटुनी, मैं इतनी मेहनत करके सब्जी उगाता हूँ, लेकिन मेरी सब्जी बिल्कुल भी नहीं बिकती आजकल। पहले तो मैं अकेला ही सब्जी बेचा करता था, पर अब जहाँ देखो सब सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो जी, इस तरह निराश रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। हम अपने खेत में कुछ ऐसा उगाना पड़ेगा जिससे आमदनी ज़्यादा हो। मेरी मानो तो इस बार अपने खेत में जामुन की फसल लगा दो। मैंने सुना है इस बार जामुन की सप्लाई बाजार में कम होने वाली है। माँ बता रही थी भैया ने इस बार अपने खेत में जामुन की फसल उगाई है। भाग्यवान, ये भी कर कर देख लेता हूँ। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत में जामुन की फसल लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद पति पत्नी अपनी जामुन की फसल को देखने जाते हैं। अरे वाह, अपनी जामुन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस टुनटुनी, कुछ ही दिनों में जामुन की फसल मंडी में बेचने लायक हो जाएगी। कुछ दिन बाद कालू कौवा अपनी जामुन की फसल को लेकर बाजार बेचने जाता है, लेकिन बाजार में कम कीमत मिलने की वजह से वो बिना जामुन को बेचे ही घर आ जाता है। टुनटुनी, तुम्हारे कहने पर मैंने जामुन की फसल उगाई थी, लेकिन बाजार में लागत से भी कम कीमत मिल रही है। अब मैं क्या करूं, इतना सारे जामुन का समझ में नहीं आ रहा है। बर्बाद हो गया टुनटुनी, हम बर्बाद हो गए। साहूकार का कर्ज चढ़ गया सो अलग। तभी टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया वहाँ आ जाती है। पापा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो मेरी गुड़िया, वरना मेरे लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। अपने पिता को इतना परेशान देखकर सुनहरी मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान जी, मेरे पिता की सारी परेशानी को दूर कर दो। अब तो उन्होंने सारा पैसा लगाकर जामुन की खेती की है। इस तरह से उनकी खेती मत बर्बाद करो भगवान। तभी एक सप्ताह ही गुजरा था कि बाजार में जामुन की डिमांड बढ़ जाती है। कई पक्षी कालू के घर आते हैं। अरे ओ कालू भैया, मुझे 2 पैकेट जामुन चाहिए। और कालू भैया, मुझे 5 पैकेट जामुन चाहिए। मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। इस तरह कालू के जामुन कुछ ही घंटों में अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। अपनी सफलता देखकर वह बहुत खुश होते हैं।
सुनहरी बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना घर पक्का करवाऊंगा। सबसे पहले आप जाकर साहूकार का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता है साहूकार की नज़र बहुत दिनों से हमारी खेत पर है। हाँ टुनटुनी, तुम्हारी बात भी सही है। अभी जाता हूँ और साहूकार का कर्ज चुका कर आता हूँ। कालू साहूकार का कर्ज का पैसा चुका देता है। इस तरह जामुन की खेती करके वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया सुबह से अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ रही थी, मगर अभी तक उसे पूरे जंगल में मीठा फल नहीं मिला था। चिड़िया बहन, चलो हम घर चलें, शाम होने वाली है। मगर मीठू, आज मेरा बेटा कुकू ये सूखा दाना कभी नहीं खाएगा। वो तो कल से ही मीठा फल खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया, मीठा फल का तो मौसम नहीं है ये। आप अपने बेटे को समझाओ कि हर फल मौसम का होता है। ऐसे खाने पीने की चीजों पर जिद करना अच्छी बात नहीं होती। फिर शाम को चिड़िया वही सूखा दाना अपने घर लाती है। ये क्या मम्मा, आज भी सूखा दाना? मम्मा, आज मैं सूखा दाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मैं तो मीठे फल ही खाऊंगा। बेटा, पूरे जंगल में मुझे मीठा फल नहीं मिला। जो मिला है सब्र शुक्र करके खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर कुकू भूखे ही सो जाता है। कुकू अपनी मम्मा को बहुत तंग करता था। वो कोई भी चीज खुशी से नहीं खाता था। कभी कुछ खाने की जिद करता तो कभी कुछ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की इस हरकत से बहुत परेशान थी। सुबह हो जाती है। मामा चिड़िया और उसका बेटा कुकू उठ जाते हैं, मगर आज मामा चिड़िया ने भी सोच लिया था कि आज वो अपने बेटे को सीख जरूर देगी। इसीलिए मामा चिड़िया ने बीमार होने का नाटक करती है। कुकू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज आप जाएं, मेरा और अपना भोजन ले आएं। मगर मम्मा, मैं कहाँ से भोजन लाऊंगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि भोजन कहाँ से मिलेगा। जाओ बेटा, किसी बड़े पक्षी के साथ चले जाना। जहाँ से वो भोजन ढूंढे तुम भी ढूंढ लेना। फिर ना चाहते हुए भी कुकू अपने घर से भोजन लेने जाता है। वो सीधा कबूतर अंकल के पास जाता है। कबूतर भोजन लेने जाने ही वाला था। अंकल, आज मेरी मम्मा बीमार है। मैं आज आपके साथ भोजन लेने जाऊंगा। मगर बेटा, भोजन लेने बहुत दूर तक जाना होगा। क्या तुम इतना उड़ लोगे? मैं कर लूंगा अंकल। फिर कबूतर अंकल कुकू को साथ में लेकर भोजन लेने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें कालू कौवा भी मिल जाता है। वो सब उड़ते हुए पहाड़ों पर निकल जाते हैं। फिर एक जगह अमरूद को देखकर वो रुकते हैं। कुकू के लिए ये सब नया था। कुकू जैसे ही भागकर अमरूद खाने वाला होता है तो कौवा उसे रोक देता है। रुको रुको चिड़िया के बच्चे, जरा रुको। यहाँ किसी शिकारी ने जाल लगाया हुआ है। अगर हमने ये अमरूद खाया तो हम किसी शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। कुकू थका हुआ था, मगर वो करता क्या। दूसरे पक्षियों के साथ उड़ना उसे पड़ता है। वो सब वहाँ से आगे जाते हैं और वो सब चावल की एक फसल में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ खूब भोजन है, जी भर कर खाएंगे। मगर अंकल, मुझे तो मीठा फल खाना है। वो कहाँ से मिलेगा? बेटा, सूखे का मौसम चल रहा है। ऐसे में सूखा दाना ही मिल जाए बहुत है, और तुम मीठे फल ढूंढ रहे हो। अभी उन्होंने एक दाना भी चावल का ना खाया था कि उन्हें किसान के आने की आहट सुनाई देती है। भागो भागो, किसान आने वाला है। वो बंदूक चला देगा हम पर। कुकू नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो दूसरे पक्षियों को उड़ता देख उनके साथ भाग जाता है। शाम होने को थी और कहीं जाकर उन्हें नदी के पास कुछ मकई के भुट्टे मिल जाते हैं। सब पंछी अपना अपना दाना उठा लेते हैं। कुकू भी मकई के भुट्टे उठा लेता है
और वो सब घरों को वापस उड़ते हैं। आज कुकू को एहसास हो जाता है कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल काम है और वो घर बैठकर अपनी मम्मा को कैसे तंग करता है। मम्मा मैं ले आया, मम्मा मैं मकई के भुट्टे ले आया। मगर बेटा आपको तो मीठा फल खाना था ना, वो क्यों नहीं लाए आप? मम्मा सॉरी, मुझे माफ कर दें। मम्मा मुझे आज पता चला है कि भोजन लाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। मम्मा मैं आपको कभी फिर तंग नहीं करूँगा, जो होगा खुशी खुशी खा लूँगा। फिर वो मकई के भुट्टे खा लेते हैं। मम्मा आज तो भुट्टे भी मीठे फल जैसे लग रहे हैं, क्योंकि आज मेरा बेटा ये भुट्टे मेहनत से लेकर आया है। मेरे बेटे, जैसे सब्र का फल मीठा होता है वैसे ही मेहनत का फल भी मीठा होता है। फिर वो दोनों माँ बेटे एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।